तो जब से सोनाक्षी की शादी मीडिया में आई है तब से ही पूरे का पूरा सिन्हा परिवार कंट्रोवर्सी में घिरा नजर आ रहा है। पूरे सिन्हा परिवार को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। जहां एक तरफ सोनाक्षी को ट्रोल किया गया कि वो शादी कर रही है और परिवार को ये बात मीडिया से पता चल रही है, वहीं जब भाई लव सिन्हा से शादी में न आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने जो वजह बताई वो बेहद चौंकाने वाली थी। इसी के साथ उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि इस शादी से उनका कोई लेना देना नहीं और वो आगे ना ही सोनाक्षी से और ना ही उसके ससुराल से कोई भी रिश्ता रखना पसंद करेंगे। अब इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो बेहद चौंकाने वाली है, जहां उस शख्स को लेकर खुलासा हुआ है जो पूरे सिन्हा परिवार का तमाशा बना रहा है। शत्रुघ्न के घर रामायण में महाभारत करवा रहा है, जो कहने को तो सिन्हा परिवार का सबसे बड़ा हितैषी है, वेल विशर है, लेकिन वही पूरे परिवार को बदनाम करा रहा है। तो कौन है आखिर ये शख्स? शत्रुघ्न सिन्हा ने किसकी तरफ किया है इशारा? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो सोनाक्षी की शादी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा और उनके परिवार की बहुत सारी चर्चा रही मीडिया में। ये भी कहा गया कि शत्रुघ्न सिन्हा बेटी की शादी से खुश नहीं है। इस बात का भी खुलासा हो गया कि सोनाक्षी के भाई भी इस शादी में शामिल नहीं हुए। लेकिन अब फाइनली अपने परिवार को लेकर मीडिया में जो बातें चल रही हैं, इस पर शत्रुघ्न सिन्हा ने रिएक्ट किया है और ये भी कहा है कि उनके परिवार के बारे में जो शख्स बातें फैला रहा है वो शख्स कौन है, इसकी जानकारी शत्रुघ्न सिन्हा को है। शत्रुघ्न सिन्हा जो रिसेंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं, उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे पता है मेरे परिवार के बारे में ये बातें कौन कर रहा है। मुझे ये भी पता है कि मेरी सर्जरी के बारे में तक मीडिया में बातें आई। सर्जरी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि खामोश, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे ही नहीं मालूम। और जहां तक बात है उस शख्स की जो शख्स मेरे परिवार को लेकर मीडिया में बातें कर रहा है, तो उसके बारे में भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक वेल विशर है और वो हार्म नहीं पहुंचा रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरी उम्र 60 की हो गई है और अब शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता है। पहले मैं इलेक्शन कैंपेन में बिजी था और इसके बाद मेरी बेटी की शादी, इन सब चीजों के बीच में मैं आराम नहीं कर पाया। अब वो टाइम नहीं रहा कि मैं 3-3 शिफ्ट्स में काम करूं। अब मुझे आराम की जरूरत है, थोड़ा स्लो डाउन करने की जरूरत है। कुछ इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने बात कही है। उन्हें पूरी जानकारी है कि परिवार को लेकर मीडिया में कई बातें चल रही हैं, लेकिन वो चुप इसीलिए हैं क्योंकि जो शख्स ये बातें फैला रहा है वो उनका वेल विशर है। अब शत्रुघ्न सिन्हा की इस बात को सुनकर लोगों को लग रहा है कि कहीं ये वेल विशर सलमान खान तो नहीं, क्योंकि सोनाक्षी की शादी में और करियर में सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। जहां सोनाक्षी को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च सलमान खान ने किया, वहीं जहीर को भी इंडस्ट्री में लॉन्च सलमान खान ने किया। और तो और सलमान के जरिए ही ये दोनों मिले हैं। सलमान दद्दू ये शादी अटेंड करने भी पहुंचे थे, सोनाक्षी और जहीर को आशीर्वाद देने। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि कहीं वो वेल विशर सलमान ही तो नहीं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बातें तो यहाँ तक कही जा रही हैं कि सलमान ने जहीर के पिता से कुछ वक्त पहले आर्थिक मदद ली थी, यानी बड़ा कर्जा लिया था और वो कर्जा चुकाने के एवज में ही सलमान ने ही ये रिश्ता, ये शादी करवाई है। तो आपको क्या लगता है, क्या सलमान की वजह से शत्रुघ्न के घर रामायण में महाभारत हो रही है? क्या वो वेल विशर सलमान ही है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी शादी के साथ पूरे सिन्हा परिवार का तमाशा बना रखा है। जी हाँ, सबसे पहले परिवार का इस शादी के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार करना। यहाँ तक कि सोनाक्षी के पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्हें इस शादी के बारे में मीडिया से पता चला है। वहीं शादी में सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा शामिल नहीं हुए, जिस वजह से कई सवाल उठे और आखिरकार लव सिन्हा ने हाल ही में इस पर खुलासा किया और साफ साफ 2 टूक शब्दों में कह दिया कि इस शादी से उनका कोई लेना देना नहीं है और अब वो आगे से ना ही सोनाक्षी से कोई रिश्ता रखेंगे और ना ही सोनाक्षी के ससुराल से। यहाँ तक कि सोनाक्षी के ससुरालियों पर कहीं न कहीं लव सिन्हा ने जमकर वार भी किया, खासकर सोनाक्षी के ससुर पर। तो अब सोनाक्षी के इस तमाशे को खत्म करने के बजाय लव सिन्हा से माफी मांगने के या पर्सनली जाकर उनसे मिलने के बजाय सोशल मीडिया पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसे देखकर फैंस सोनाक्षी से और ज्यादा नाराज हो गए हैं। तो आखिर सोनाक्षी ने ऐसा क्या कर दिया? किस तरह भाई लव सिन्हा को दिया मुंहतोड़ जवाब? और सोनाक्षी की इस हरकत पर फैंस का क्या कहना है? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने।
तो हाल ही में सोनाक्षी के भाई लव सिन्हा ने सोशल मीडिया पर खुलासा कर ही दिया कि क्यों वो अपनी इकलौती बहन की शादी में नहीं पहुंचे और किस बात से नाराजगी थी। लव सिन्हा ने शेयर किया कि कैसे सोनाक्षी के ससुराल वालों की असली जानकारी उन्हें नहीं थी और बहुत सारी चीजें छिपाई गयी। लव सिन्हा ने ये साफ साफ शब्दों में कहा कि वो इस तरह के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लव सिन्हा ने कहा कि सोनाक्षी ने भी अपनी शादी की न्यूज अचानक से ब्रेक की, परिवार वालों से न पूछा और न ही शादी की प्लानिंग में कहीं शामिल किया। लव सिन्हा ने कहा कि मैंने जो किया वो सही किया। जहां एक तरफ लव सिन्हा के इस खुलासे से सभी शॉक्ड हैं कि कैसे भाई बहन के बीच इतना बड़ा झगड़ा है कि भाई अपनी बहन की शादी में ही नहीं गया। लव सिन्हा ने मीडिया में नाराजगी शेयर की। उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि सोनाक्षी अपने भाई से मिलेगी और उसके साथ जो गिले शिकवे हैं वो दूर करेगी, क्योंकि वो आखिर बचपन से अभी तक साथ में रहे हैं। लेकिन सोनाक्षी की सोशल मीडिया पोस्ट से पता चलता है कि सोनाक्षी ने तो अपने भाई की नाराजगी को जरा सा भी भाव नहीं दिया और भाई को दुख पहुंचाने के लिए जानबूझकर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं। एक्चुअली सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए कुछ रोमांटिक पिक्चर्स शेयर की हैं। सोनाक्षी के इन पिक्चर्स को देखकर लोग बस यही कह रहे हैं कि भाई की नाराजगी में सोनाक्षी ने ये पिक्चर्स डालकर लड़ाई को और बढ़ावा दिया है, आग में घी डालने का काम किया है। सोनाक्षी को अपने भाई से बात करनी चाहिए और परिवार का जो झगड़ा है उसे खत्म कर देना चाहिए। इधर बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, तो उन्होंने भी बेटे लव की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा, जो कुछ भी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो भी बातें चल रही हैं, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरी बेटी और जहीर का जो कपल है वो दुनिया का बेस्ट कपल है। सोनाक्षी और शत्रुघ्न सिन्हा की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि लव सिन्हा ने स्टैंड तो लिया, लेकिन पिता बेटे की इज्जत रखने के लिए सोनाक्षी के सपोर्ट में है। ऐसे में जब लव को परिवार से सपोर्ट नहीं मिला तो उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया का सहारा लेकर अपना दुख, अपना दर्द लोगों के साथ शेयर किया। तो सिन्हा परिवार के इस झगड़े और कंट्रोवर्सी पर आपका क्या कहना है? क्या सोनाक्षी को अपने भाई से मिलकर ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं करनी चाहिए, या सोनाक्षी ने जो कुछ भी किया वो आपको लगता है कि सही किया? आप सोनाक्षी के इस बर्ताव को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। जहीर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा का अफेयर चुलमान दद्दू ने ही कराया। सोनाक्षी सिन्हा चुलमान दद्दू की फेवरेट चेली है और जहीर इकबाल चुलमान दद्दू के दोस्त का बेटा है। इसीलिए चुलमान दद्दू ने सोचा कि घर का माल घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, और दोस्त के बेटे से अफेयर कराकर शादी कराने में मदद की। सलमान खान ने इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा को बंटी सजदे की झोली में डाला था, लेकिन बंटी सजदे चालाक था, हाथ साफ करके मलाई खा के शादी नहीं की। सोनाक्षी का रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। सोनाक्षी सिंगल हो गई।